अपना असर दिखाएगा वो पीढ़ियों तलक, अपना असर दिखाएगा वो पीढ़ियों तलक। बेचा है जो जहर सियासी दुकानों ने। वाजी हजरात, सदर मोहतरम इज़्ज़त मां वाली जनाब हमारे बुज़ुर्ग कारी उस्मान साहब और इस जलसे की बुनियाद हिंदुस्तान की आन बान और शान, मिल्लत की पहचान, हमारे महबूब बड़े भाई मौलाना महमूद मदनी साहब, आप आशिक़ रसूल हैं और मैं आशिक़ महमूद हूँ। मैं एक शेर जनाब महमूद मदनी साहब की तरफ मुखातिब होके पढ़ना चाहता हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर हाथ उठा के मुझे दुआ देना कि तुम्हारे इश्क का रोग नहीं जाता कसम ले लो, तुम्हारे इश्क का रोग नहीं जाता कसम ले लो, गले में डालकर सैकड़ों तावीज़ देखे हैं। मेरे दोस्तों, महासिन इस्लाम की बात हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की खूबियों को गिनाया जाए, ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खूबियों का नाम ही इस्लाम है, और अगर खूबियों का नाम इस्लाम ना होता तो जमीयत उलमाए हिंद के शानदार और मुकद्दस मंच पर स्वामी अग्निवेश और आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं होते। ये देश बड़ा खूबसूरत है। मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मुख्तसर बोलने के लिए कहा गया है, बंदिशें हैं, मगर क्या कहें, दिल में जो दर्द है वो तो बोलने के लिए बेताब है। और ये दर्द मेरा ही नहीं है, जो मेरे दिल में दर्द है वो आपके दिल में भी है। और वो दर्द ये है कि कोई कहता है कि मुसलमानों से वोट का हक छीन लो, कोई कहता है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, कोई कहता है कि जितने मुसलमान हिंदू थे उन्हें हिंदू बना दिया जाए, घर वापसी जिसका जिक्र महमूद मदनी साहब कर रहे थे। कोई कहता है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को जानते नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी मजलूम को अपना बनाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। और अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्दी करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, माफ करना, मैं उससे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, इस मंच से पूरे मुल्क को मैसेज जाना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ लेकिन बेखौफ होकर यह बात कहना चाहता हूं, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, खून बहाने का नाम इस्लाम होता और इस्लाम तलवार की नोक पे आया होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। मेरे दोस्तों,
शक की नजर से देखा जाए ऐसी हवा चल रही है और ये चलाई जा रही है और इसकी साजिश हो रही है। इस साजिश में मुल्क की हुकूमत शामिल है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उनके तमाम लोग। अभी स्वामी अग्निवेश जी ने बात की थी, महमूद मदनी साहब तवज्जो चाहूंगा, डाइस की तवज्जो चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि एक पार्टी है, एक संगठन है, उसका कोई भी एक भी आदमी हिंदुस्तान की आजादी में शहीद नहीं हुआ। एक नाम नहीं बता पाए आरएसएस प्रमुख। मैं कहता हूं आप आजादी से पहले की बात कर रहे हो, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी हादसे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, महात्मा गांधी को गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, माफ करना। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। हितेश्वर सैकिया के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। तो माफ करना, अगर किसी मुसलमान ने नहीं किए और हिंदू ने किए तो सारे हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर चंद सिरफरे लोग जो मुसलमान निकलते हैं और वो अगर आतंकवाद की राह पे चलते हैं तो पूरी कौम को आतंकवादी समझना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, पाप होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पढ़ो, वो कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा है वो पढ़ दो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ कि घर वापसी की बात कर रहे हैं। अरे इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। काहे की घर वापसी? अगर कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद, और बीजेपी के सारे नेता अपने घरों में हिंदू बेटियां रखते हैं, ये लव संस्कार। अरे अगर घर वापसी करानी है तो शाहनवाज हुसैन की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। नजमा हेपतुल्लाह साहिबा की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। काहे के बकवास करते हैं? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है। ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये महमूद मदनी का देश है, ये आचार्य प्रमोद किशोर का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तोगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। हम सोचते हैं कि राम केवल हमारे हैं। राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं। गंगा जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। जमुना जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों के हैं। और पैगंबर इस्लाम जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने हजरत मोहम्मद साहब की शान में कुछ लिखा, उसकी बड़ी फरमाइश हो रही है। महमूद मदनी साहब भी बार बार कह रहे हैं, सुना दीजिएगा। अब आप जानते हो मैं कह बैठा हूं कि मैं आशिक महमूद हूं, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके झंडे के साथ चलना पड़ेगा। कहां गए? कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मैंने हुजूर की शान में लिखा, किसी और ने लिखा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने लिखा है। और हो सकता है कि फतवा मुझ पे भी जारी हो जाए जल्दी। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। समझ कर तुम फकत अपना
उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। हर एक इंसान को। अभी मुझसे पहले कहा गया कि उसको रब्बुल आलमीन कहा गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया। वो जितना तुम्हारे हमारे भी हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल की बात थी। मैं बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ यहां जितने भी प्रस्ताव आए हैं, ईमानदारी के साथ मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो प्रस्ताव इंसानियत के हक में है, वो प्रस्ताव हमारे मुल्क के हित में है। उन सारे प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं। और मैं मौलाना महमूद मदनी साहब और उनके तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि इस झंडे को लेके पूरे मुल्क में चलिए। ये देश बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हम सब मिलके इस देश को एक रखेंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमें और तुम्हें अलग करके दिखा देगा। मैं 2 लाइन पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। हो सकता है कुछ लोग खिलाफ हों, कि अगर खिलाफ हैं वो तो होने दो, हम कोई बेजान थोड़े हैं। अरे ये सब धुआं है यारो, कोई आसमान थोड़े हैं। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े हैं। और मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़े हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, सब किराएदार हैं यारो, कोई जाती मकान थोड़े हैं। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति शांति।